हेलो साथियों, मैं सुनील कुमार आपके चैनल सृजन स्टडी बाय सुनील पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हमेशा की तरह आप सभी के लिए हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ से संबंधित प्रश्नोत्तरी को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। आज का पहला प्रश्न है, भक्त विवेक में किसकी रचना है? मलूकदास, सुंदरदास, दादू दयाल, धर्मदास। धर्मदास को आप जानते हैं, ये कबीर के प्रिय शिष्य थे और इन्होंने ही कबीर के वचनों को बीजक के रूप में संकलन किया था। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक हैं, उसे परम ब्रह्म संप्रदाय से भी नाम जाना जाता है। सुंदरदास एक ऐसे संत हैं जो कि भक्ति काल की संत परंपरा के ऐसे संत हैं जिन्होंने श्रृंगार रस विरोधी नहीं माना जाता है और ये सबसे सुंदर थे और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं। मलूकदास जो सबसे आलसी प्रवृत्ति के माने जाते हैं, इनकी ही लाइन है कि अधिकर करे न चाह करी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूकदास के गुरु थे पुरुषोत्तम दास, सुंदरदास के गुरु थे दादू दयाल और दादू दयाल के गुरु थे वृद्ध भगवान और धर्मदास के गुरु थे कबीरदास। इसका सभी उत्तर दें। इसका सही जवाब होगा मलूकदास। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? गुरु नानक देव, गुरु हरगोबिंद सिंह देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। नानक देव का समय है 1469 से लेकर 1538 तक। ये ननकाना में जन्मे थे, पंजाब की तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे और इसका सही जवाब भी होगा गुरु अर्जुन देव। ये गुरु परंपरा के 5वें गुरु थे। इनका समय है 1563 से 1606 ईस्वी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा, ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है पीपा, मलूकदास, सुंदरदास, रज्जब। सभी इसका उत्तर दें। रज्जब एक ऐसे संत हैं जो कि एक दादू दयाल के प्रिय शिष्य थे। ये जीवन भर दूल्हे के भेष में ही रहे हैं। क्या ऐसा किंवदंती जुड़ती है इनसे। पर इनकी शादी हो रही थी, एक बार बारात जा रहे थे तो बीच में ही ये दूल्हे के वेश में जाके दादू दयाल से मिलते हैं और उन्हीं पर इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है और ये उसी समय से उसी वेश में रहते हैं, यानी दूल्हे के वेश में ही रहते हैं। पीपा जो कि रामानंद के 12 शिष्यों में आते हैं। मलूकदास, सुंदरदास एक ऐसे शिष्य, ये भी दादू दयाल के ही शिष्य थे। ये सबसे सुंदर और इन्हें हम स्त्री विरोधी या श्रृंगार विरोधी मानते हैं और ये सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा सुशिक्षित या पढ़े लिखे थे। तो इसका सही जवाब होगा मलूकदास। ज्ञान बोध के रचनाकार मलूकदास हैं। मलूकदास की अन्य रचनाएं भी हैं, सुख सागर, रत्न खान आदि रचनाएं मिलती हैं। रज्जब की भी एक रचना मिलती है, सबंगी। रज्जब का पूरा नाम है रज्जब अली खां। ये दादू दयाल के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत थे। अगर अभी आपने मेरे बातों को सुना होगा ध्यान से, तो इसका उत्तर मैंने पहले ही दे दिया है। दादू दयाल, रज्जब, सुंदरदास, जगजीवन दास। दादू दयाल दादू पंथ के प्रवर्तक थे। रज्जब की रचना सबंगी है। सुंदरदास की रचना है सुंदर विलास, ज्ञान समुद्र। जगजीवन दास का नाम आता है। इनका प्रमुख स्थान बाराबंकी के कुटवा सड़क में कुटवा बाबा नाम से इनकी पीठ है, वो जानी जाती है। इनके प्रिय 2 शिष्य थे, गोविंद साहब और भीखा साहब। इसका सही जवाब होगा सुंदरदास। अगला प्रश्न है, सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय राघवाचार्य, शनक संप्रदाय निम्बार्काचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य हैं
जो कि सही है। और रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद आता है। इनका समय लगभग 1016 से लेकर 1127 तक आता है। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक मध्वाचार्य हैं, इनका आता है द्वैतवाद। रुद्र संप्रदाय राघवाचार्य। शनक संप्रदाय, इनका आता है निम्बार्काचार्य, इनका आता है द्वैताद्वैतवाद। इसका सही जवाब होगा राघवाचार्य। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक राघवाचार्य न होकर विष्णु स्वामी हैं, जिनका शुद्धाद्वैतवाद आता है। इनका समय लगभग 1300 ईस्वी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन रामानंद, नामदेव, हित हरिवंश, मध्वाचार्य। सभी उत्तर दें। रामानंद आप जानते हैं रामानुजाचार्य की परंपरा में आते हैं। इन्हीं के 12 शिष्य थे। इन्हीं को आकाश धर्मा गुरु भी कहा जाता है। नामदेव जो कि निर्गुण संत परंपरा के प्रवर्तक या प्रथम गुरु माने जाते हैं। मध्वाचार्य जिन्होंने द्वैतवाद का प्रवर्तन किया है। तो इसका सही जवाब होगा हित हरिवंश। इन्होंने ही राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इसी राधा वल्लभी संप्रदाय में तत्सुखी भाव का महत्व दिया गया है। संप्रदाय प्रवर्तन इन्होंने किया और इसका लगभग हित हरिवंश ने राधा वल्लभी संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में वृंदावन में किया था। और इस संप्रदाय में सर्वोपरि स्थान राधा का रहता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला 7वां प्रश्न है, सूफी कवियों की मुख्य भाषा है, यानी सूफी कवियों की मुख्य भाषा है। सूफी कवि यानी आपके प्रेम मार्गी कवि। अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, मैथिली। भक्ति काल का समय लगभग कृष्ण और राम काव्य और सूफी काव्य लगभग अवधि में रहा है। तो इसका सही जवाब होगा अवधि। ब्रज में आपके कृष्ण संबंधित जो परंपरा है या कृष्ण संबंधित जो संप्रदाय हैं उनकी मुख्य भाषा लगभग ब्रज रही है। खड़ी बोली आपको आधुनिक काल में मिलती है। मैथिली भाषा में आप जानते हैं विद्यापति आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि माना है। कुतुबन, मुल्ला दाऊद, असाइद, ईश्वरदास। मुल्ला दाऊद की रचना है चंदायन। असाइद की रचना है हंसावली। ईश्वरदास की रचना है सत्यवती कथा। इसका सही जवाब होगा कुतुबन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को, जो कि 1501 की रचना है, कुतुबन की रचना मृगावती जो कि 1501 की रचना है, उसको प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम कवि माना है। बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ईश्वरदास की रचना सत्यवती कथा को प्रथम रचना माना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है। जो रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय चला था उसको व्यापक, विस्तृत और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है नामदेव, ज्ञानदेव, कबीरदास, रामानंद। नामदेव, ज्ञानदेव, कबीरदास। अब अगर जानते होंगे तो ये तीनों निर्गुण संप्रदाय से आते हैं। तो इसका सही जवाब होगा रामानंद, जो कि आकाश धर्मा गुरु हैं। इनके 12 शिष्य हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, पीपा, अनंतानंद, भावानंद आदि शिष्य आते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पात का भेद निरर्थक माना, यानी भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पात का भेद निरर्थक माना। कबीरदास, रामानंद, रैदास, दादू दयाल। यहाँ पर सर्वप्रथम पूछा जा रहा है, जातिपात का भेद निरर्थक माना है। जैसे रामानुजाचार्य की परंपरा में आते हैं, कांचीपूर्ण एक दलित थे
और कांचीपुर से रामानुजाचार्य शिष्य होते हैं और रामानुजाचार्य के शिष्य राघवाचार्य होते हैं। यहाँ तक लगभग रामानुजाचार्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिष्यत्व ग्रहण कराते थे। उसी परंपरा में राघवाचार्य आते हैं या राघवानंद आते हैं। उसके बाद राघवानंद के शिष्य जब रामानंद आते हैं तो यहाँ पर ये सारे लोगों के लिए द्वार खोल देते हैं। ये जाति पात का भेद नहीं रखते हैं। इन्होंने ही कहा था, जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई, रामानंद ने ही कहा था। तो इन्होंने जाति पात के भेदों को तोड़कर सभी जातियों के शिष्यों को बनाया, चाहे उसमें रैदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे धेना सन्ना पीपा आदि शिष्यों को। इन्होंने लगभग 12 शिष्यों को शिष्यत्व ग्रहण कराया और इन्हीं को हजारीपास द्विवेदी ने आकाश धर्मगुरु इसीलिए कहा था। इन्होंने जाति पात से हटकर शिष्यों को बनाया था। तो भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पात का भेद निरर्थक माना, तो इसका सही जवाब होगा रामानंद। अगला प्रश्न है, कबीरदास का जन्म काल माना जाता है। कबीरदास का जन्म स्थल माना जाता है, माफ करना, कबीरदास का जन्म स्थल माना जाता है लहरपुर, लहरिया, लहरनगर, लहरतारा। इनका वैसे बताते चले, जन्म 1398 में बनारस में हुआ था। आज के जो वाराणसी है वहाँ इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म लहरतारा में हुआ था, बनारस के लहरतारा में हुआ था 1398। अगला प्रश्न है, वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था। ऑप्शन है वल्लभाचार्य, रामानंद, मीराबाई, सूरदास। वल्लभाचार्य जो कि कृष्ण परंपरा के शुरुआती भक्तों में आते हैं, मीराबाई भी आती हैं, सूरदास भी आते हैं, जिन्होंने बंद आंखों से ही कोना कोना झांक आए थे। तो इसका सही जवाब होगा रामानंद। इसका सही जवाब होगा रामानंद, जो कि कृष्ण संप्रदाय से नहीं, वो राम संप्रदाय यानी राम काव्य से जुड़े हुए थे। कौन? रामानंद राम काव्य से जुड़े हुए थे। अगला प्रश्न है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं। पहला ऑप्शन है रामानुजाचार्य, रंगाचार्य, पुंडरीकाक्ष, नाथमुनि। इसका सभी उत्तर दें। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं? तो इसका सही जवाब होगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद आदि ऐसे शिष्य परंपरा चलती है। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? पहला ऑप्शन है कबीरदास, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास। ये सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा जो संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब है उसमें किसकी कविता संग्रहित नहीं है? इसका सही जवाब होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? पहला ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो रामचंद्र शुक्ल ने सदुखड़ी भाषा कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिटेक्टर कहा था, तो और बाबू श्याम सुंदर दास ने ही पंचमेल खिचड़ी कहा था। इसका सही जवाब होगा बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? संदेश, अलंकार, रस, छंद। रस, छंद, अलंकार, संदेश। आप चाहे इनकी उलटवासियाँ हों, चाहे इनकी साखी सभद्रमैनी जो बीजक में संकलित जो है उसमें आप जितनी भी इनकी पुस्तक रचना पाएंगे उसमें सिर्फ एक ही मिलेगा, वो है संदेश। तो इसका सही जवाब होगा संदेश। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली? सुंदरदास, जगजीवन दास, धर्मदास, रज्जब। यहाँ पर सुंदरदास, जगजीवन दास और रज्जब ये तीनों दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं।
दादू दयाल के शिष्य माने जाते हैं। तो यहाँ बच कौन रहा है? धर्मदास, जो कि कबीर के प्रिय शिष्य थे। इन्होंने ही बीजक का संकलन किया था और यही इनके पुत्र कमाल के साथ इन्होंने गद्दी को संभाला था। अगला प्रश्न है, कबीर की भाषा को सदुक्खड़ी किसने कहा है? अभी मैंने इसका उत्तर दिया था। कबीर की भाषा को सदुक्खड़ी भाषा किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसका सही जवाब होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, संत साहित्य का स्वरूप है? संत साहित्य का स्वरूप है प्रबंध काव्य, गीत नाट्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। आप जानते हैं कि संतों ने जो कुछ मिला, एक दो लाइन पंक्तियाँ, जैसे जहाँ पर मिला वो लिखते रहे। तो वो उन्होंने खंड काव्य या मुक्त या महाकाव्य लिखने की चेष्टा नहीं की। जो जैसी मुक्ति या जैसी उक्ति याद आई, जहाँ पर जैसा लगा वैसा लिखते गए। तो इसका सही जवाब होगा मुक्तक काव्य या स्वच्छंद। इन्होंने जो जैसा मन हुआ वैसा लिखते गए। अगला प्रश्न है, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है अकबर, सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन। तो अकबर को आप जानते हैं, अकबर के समकालीन कौन थे? अकबर के समकालीन तुलसीदास थे। सिकंदर लोदी, तो इसका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी। कबीर के समकालीन कौन थे? सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, कबीर का निधन कहाँ हुआ? कबीर का निधन कहाँ हुआ? प्रयाग में, वाराणसी में, मगहर में, मथुरा। का जन्म तो बनारस में यानी वाराणसी में हुआ था। इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा मगहर में, जो कि आज संत कबीर नगर नाम से जाना जाता है। इन्हीं के नाम से जाना जाता है, संत कबीर नगर। तो अगला प्रश्न है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? कबीर की पत्नी का क्या नाम था? लोई, चंद्रावती, रत्नावली, कमाली। कमाली तो कबीरदास की पुत्री थी। रत्नावली तो तुलसीदास की पत्नी थी। तो बच रहे हैं चंद्रावती, लोई। तो इसमें इसका सही जवाब होगा लोई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उलट बांसी का अर्थ है, जो कबीरदास में उलट बांसियाँ मिलती हैं कि कम्बल बरसे बादल भीगे, या इसी तरह की कई उलट बांसियाँ हैं। नैया बिच नदिया डूबे, एक ये भी उलट बांसी है। तो इसका अर्थ है एक प्रकार का काव्य छंद, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, किसी बात का उल्टा जवाब देना, हठ योग साधना की विशेष पद्धति। तो इसका सही जवाब है विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली। इसमें विशिष्ट बातों को सीधे न कहकर विशिष्ट रूप से प्रतीकात्मक शैली में कहते थे, उसे वही उलटबासी कहते हैं। अगला प्रश्न है 24वां। कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने कहा या किसने माना? यानी कबीर को बिना महाकाव्य लिखे ही महाकवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इन्हीं की एक रचना है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? अलख संप्रदाय, परम ब्रह्म संप्रदाय,
दादू संप्रदाय, निर्गुणिया संप्रदाय। तो इसका सभी जवाब दें। इसका सही जवाब होगा परम ब्रह्म संप्रदाय। इसी को ब्रह्म संप्रदाय भी कहते हैं, ब्रह्म संप्रदाय या परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दादू दयाल का एक संप्रदाय है ये। तो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, सभी इसका कमेंट करके मुझे जवाब उत्तर दें और बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।